हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम इमॉर्टल का चैप्टर 2। तो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में बाईचन को दिखाते हैं जो नदी के किनारे बहकर आ गया होता है। और फिर फैंग बाईचन को देख के डर जाता है और कहता है कि क्या ये मर गया है। मगर फिर फैंग अपने मन में कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ज़िंदा हो, इसलिए मैं जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। और ये कहने के बाद फैंग बाईचन की तरफ जाने लगता है। और फिर फैंग बाईचन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि इस आदमी को देख के लगता है कि इसके ऊपर लाइटनिंग से अटैक हुआ है। इसकी वजह से मुझे तो नहीं लगता है कि ये ज़िंदा होगा। और जैसे ही फैंग बाईचेन को छूता है तो उसके छूने की वजह से एंसेस्टर ड्रैगन की पेंटिंग चमकने लगती है। और फैंग उस पेंटिंग को देख के डर जाता है और कहता है कि ये क्या चीज़ है। मगर हम देखते हैं एंसेस्टर ड्रैगन की पेंटिंग फैंग के सर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से फैंग के सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। और फिर फैंग कहता है कि ये दर्द बहुत ज़्यादा है, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि कोई कोई चीज़ ज़बरदस्ती मेरे सर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। और फिर हमें किसी के खून को गिरते हुए दिखाते हैं। और फिर हमें फैंग के बचपन का सीन दिखाते हैं, जिसमें फैंग की माँ फैंग को कह रही होती है कि फैंग तुम्हें वापस जाना होगा। तुम ये बात कभी मत भूलना कि तुम एक कल्टीवेटर हो और तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और इतने में ही फैंग घबराते हुए उठ जाता है और अपनी माँ को आवाज़ देने लगता है। मगर हम देखते हैं कि फैंग किसी स्पेस जैसी जगह पर होता है। और फैंग उस जगह को देखकर कहता है कि ये कौन सी जगह है और मैं ये किस जगह पर आ गया हूँ। और फिर हमें फैंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि फैंग की माँ भी फैंग फैमिली से ही होती है और उसका नाम फैंग जिनिंग होता है। और जब फैंग पैदा हुआ था तभी फैंग की माँ ने फैंग फैमिली को छोड़ दिया था। मगर फैंग फैमिली के पैट्रियाज ने फैंग की माँ को रोकने की बहुत कोशिश किया था, मगर फैंग की माँ ने फैंग फैमिली को छोड़ दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है, मॉम डैड रुको, जब मैं जा कर के किसी को ढूंढ के लाता हूँ जो आप दोनों की मदद कर सके। फिर हम फैंग की मॉम को देखते हैं जो काफ़ी ज़ख्मी होती है और फैंग को कह रही होती है कि किसी को बुलाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सभी कल्टीवेटर सेल्फिश होते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम जिए या मरे, और ये सब मेरी ही गलती है। और फैंग तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, इसलिए तुम फैंग फैमिली में वापस चले जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं जो फैंग फैमिली के पैट्रियाज के सामने घुटने पर बैठा होता है और कह रहा होता है कि आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, इसलिए प्लीज़ मुझे फैंग फैमिली में रहने दो। फिर हमें फैंग फैमिली की सेकंड लेडी को दिखाते हैं जो किसी को हंटर से मारते हुए कह रही होती है, तुम बस फैंग फैमिली के एक नौकर हो, इसलिए अपनी औकात को कभी मत भूलना। और फिर हम देखते हैं कि फैंग फैमिली की सेकंड लेडी किसी और को नहीं, फैंग को मार रही होती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग जाकर एक दीवार से टकराता है और जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दीवार भी टूट जाती है। फिर सेकंड लेडी अपने घोड़े पर बैठ जाती है और फैंग को कहती है, हमें तुम्हारे जैसे कचरे की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम एक नौकर हो और नौकर हमेशा एक नौकर ही रहता है। फिर फैंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता। मैं हमेशा नौकर बन कर के नहीं रहने वाला हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम ड्रैगन एंसेस्टर को देखते हैं जो फैंग को देख रहा होता है और कहता है कि इस लड़के के पास एक स्ट्रॉन्ग विल है, इसके पास एक ग्रेट डेस्टिनी भी है, इसलिए